इस एक्सपर्टिफाई के स्पेशल सेशन में जहाँ पे आपको रोज एक अवसर मिलता है, अगर आपने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स ज्वाइन किया है तो अपने सभी प्रश्नों के जवाब पाने का, जो प्रश्न आपके सामने खड़े होते हैं जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स देखने के बाद उसको जाके फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उन चैलेंजेस का समाधान पाने के लिए वी हैव दिस सेशन। सो ओपन टू यू फर्स्ट। आप लोगों के पास पहला अवसर है रोज की तरह प्रश्न पूछने का, और अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मेरा नंबर आएगा। So I'll give you 30 seconds to think and ask. कोई भी अगर किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहता है रिलेटेड टू एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, आप सभी आमंत्रित हैं उसके लिए। ओके, चलिए तो फिर मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना वीडियो शुरू रखिए ताकि हम बातचीत कर सकें। एक ओके, बनीकर सिराज जी आप आएंगे? जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी बनीकर जी, कितना देख लिया है आपने कोर्स? स्टार्टिंग का देखा। जय सिंह सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। जी स्टार्टिंग का जो है सर, मैं हाँ, स्टार्टिंग का यानी लेसन नंबर 3 तक देखा हूँ सर मैं। ओके, क्वेश्चन के और बाकी क्यों नहीं देखा? आपने तो बहुत पहले ज्वाइन कर लिया होगा। ज्वाइन तो करा हूँ सर, अगर इसका ऐसा सर ड्यूटी के उसमें शेड्यूल में जरा बिजी रहने की वजह से देखना नहीं हो रहा सर मुझे। तो देखने का बनीकर जी अपने को समय निकालना पड़ेगा, जी सर। हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें ये देखना है रेगुलरली, जी और समय निकालना पड़ेगा। समय मिलेगा कभी भी नहीं, मिलेगा नहीं मिलता सर, निकालना पड़ता है। मिलता नहीं है। समय हमेशा निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता समय मिलता है, टाइम पास करने के लिए समय हमेशा मिल जाता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जी सर। है ना। फालतू में बैठ के समय व्यर्थ करना हो, लोगों से गप्पे मारना हो, उसके लिए समय अपने आप मिल जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर कुछ काम करना हो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती मेहनत करना पड़ता है, बिल्कुल सही। है। समय तो निकालना पड़ेगा आपको। आपने कोर्स बिल्कुल। कब ज्वाइन किया था? मैं सर जुलाई में ज्वाइन करा था सर। फिर आप आज देखिए ना, आप 6 महीने हो गए। 4 जुलाई को ज्वाइन किया। 3 बार हो जाना चाहिए कोर्स अभी तक, जी सर। है ना? तो इसमें मैं मेरा इरादा था सर, हाँ अब जो
ब्रेक दिए थे हाँ 26 से जो है 2 तारीख तक का, उसमें देख लूंगा बोल के सोचा नहीं था। नहीं, वो हर बार नहीं होता है वो ब्रेक, वो सिर्फ दिसंबर में था। जनरली बोल रहा हूँ मैं सर, मेरा इरादा था पूरा कोर्स कंप्लीट करने का इरादा था, मगर यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जामिनेशन चल रही है, उसकी ड्यूटी रहने की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला सर मुझे। ओके। जो मैं ड्यूटी करता हूँ सर, हाँ बीच में एग्जाम चल रहे हैं 10+2 के, 10th के और 12th के वो सर। वो हो सकता है। जी सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, 6 महीने तक तो कोई कारण नहीं हो सकता नहीं देखने का, 15 दिन महीना भर कोई कारण हो सकता है। तो जी हम क्या करें कि हम समय निकालें। देखिए वनिकर जी, जो सबसे पहली आवश्यक बात है ना, वो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि अ, हम बहाने बनाने की बजाय हम स्वीकारें कि हमसे गलती हुई है। जी हमने सर। नहीं देखा है ना, हमने जी नहीं देखा, ये हमारी गलती है। जी जब हम वो स्वीकार करेंगे, उसके बाद ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस तरह के रवैये को अपनाएंगे, एटीट्यूड को कि भाई नहीं मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ, तो कभी भी टाइम नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा, जी, 10 साल बाद भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। तो हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि देखिए, जो भी व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता है ना, वो तब बढ़ता है जब वो ये मानता है कि प्रॉब्लम उसके अंदर है, प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है। जी प्रॉब्लम हमेशा हमारे अंदर होती है, क्योंकि दुनिया में अगर प्रॉब्लम होती तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता। सही और सर। इसमें हजारों लाखों लोग हैं जो सफल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ है जिसके कारण वो सफल होते हैं, ना कि दुनिया सबको आगे बढ़ने से रोक रही है जी सर, ना। तो इस बात का हम ध्यान रखें। ठीक बिल्कुल करूँ, है, बिल्कुल करूंगा सर, टाइम निकाल कर। आगे बढ़ते हैं। शोभा जी, आप बात करेंगी? आज कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं, या नए से ज्यादा ऐसे लोग जिनसे मैंने पहले कभी बात नहीं की है, तो जय सिंह। जी बोलिए। कितना देख लिया है कोर्स आपने? और तो देखा है, 2-3 बार भी देखा है, लेकिन थोड़ा याद नहीं रहता, वो लिखती हो लेकिन बीच बीच में वो भूल ही जाती है। उसके अच्छा, ऊपर काम भी करती है, नुट कोई में अनु बात सब नुट पे काम करती है। नहीं। अपन प्रोडक्ट पे तो बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक चीजों को समझ। आप रहते कहाँ पे हैं? बॉम्बे में अमरनाथ। बॉम्बे में, अम्बरनाथ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोर्स देखते हैं लेकिन ध्यान में नहीं रहता है ना। ओके। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण पहले तो थोड़ा दूसरे काम में मैं टेलरिंग का करती इसलिए, और घर का थोड़ा जिम्मेदारी इसलिए थोड़ा सब वो काम में ज्यादा लगती, तो थोड़ा भूल जाए। पहले दो घर दो टेंशन रहता है तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और ज्यादा उस पर प्रायोरिटी नहीं दिया था पहले इसमें। अभी घरचे काम रोज राहतील, परिवाराची जिम्मेदारी पण रोज राहील, ते ते होणारच आहे, पण आपल्याला थोडासा वेळ काढावा लागेल, है ना? दिल्लीवरून आल्यानंतर मी थोडं सिरियस म्हणजे काय करूया सिरियसली हा, जे आतापर्यंत नाही झालं ते सोडून द्या, काय करायचं ते फोकस करू आपण। अभी तक जो हो गया वो भूल जाते हैं, आगे क्या करना है वो सोचते हैं। तो आपको लगता है आप रोज एक आधे घंटे का समय निकाल सकती हैं कोर्स देखने के लिए? निकाल सकते हैं। निकाल सकती हैं। तो वो आज से निर्णय कर लीजिए कि आधा घंटा मेरे को देखना ही है। और आधा घंटे का मतलब है आप सिर्फ 5 मिनट का कोर्स देख पाएंगे, क्योंकि जो कोर्स देखने का तरीका बताया गया है उसमें 5 मिनट देखना है, उसको ही 2 बार देखना है, फिर तीसरी बार में नोट्स बनाने हैं, चौथी बार में वो रिवीजन होगा। तो 30 मिनट में आप सिर्फ 5 मिनट का देख पाएंगे। लेकिन अगर आज से शुरू करेंगे ना, तो 2 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, 5-5 मिनट करके। और वो इस तरह पूरा हो जाएगा कि सब कुछ आपको समझ में भी आने लगेगा, क्योंकि जैसे ही हम नोट्स बनाते हैं, हम अपने हाथ से लिखते हैं, तो हमको समझ में आता है। और उसके अलावा जब भी समय हो तो आप ये सेशन अटेंड कर सकती हैं, रोज करने की आवश्यकता नहीं है, पर जब समय हो आप ये सेशन अटेंड करें। रेगुलरली सर करती हैं तो अच्छी बात है। बोला सर बोला। डॉक्टर के पास जाने का है, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या नहीं। पहचान वाले 2-3 डॉक्टर है, लेकिन क्या बोलूं उसके पास जाके समझ। नहीं, अभी आप डॉक्टर के पास जाने के लिए आप तैयार ही नहीं है तो मत जाइए अभी, पहले तैयारी पूरी कीजिए। जैसे आपके बच्चे कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास में हैं? वो अभी पूना में है, वो यूपीएससी एमपीएससी का कर रहा है। है ना?
वो तो अब बड़े हो गए। मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं की परीक्षा दे रहा है, तो पहले तो कोर्स कंप्लीट करेगा, फिर एग्जाम देने जाएगा ना। जैसे जुलाई में स्कूल चालू होता है, एग्जाम फरवरी अप्रैल मार्च में होती है, जब भी होती है। जुलाई में ही थोड़ी एग्जाम हो जाती है। जुलाई में तो पढ़ाई शुरू होती है, तब एग्जाम मार्च में होती है। तो जुलाई में अगर हम पेपर देने जाएंगे तो फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं है तो करेंगे कहाँ से। तो अभी आप डॉक्टर से मिलने जाएंगी तो फेल हो जाएंगी, क्योंकि अभी तैयारी नहीं हुई। पहले 2-3 महीने ठीक से डॉक्टर के पास जाने के लिए तो और अच्छे से समझना जरूरी है। और मेरे हिसाब से डॉक्टर सही सेगमेंट है भी नहीं। आप शुरुआत कर सकती हैं दूसरे लोगों के साथ। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, जब आपको नॉलेज और स्किल आपकी इंप्रूव हो जाए, फिर डॉक्टर के पास जाइए। पर सबसे पहली स्टेप है सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब सीखेंगी, जब चीजें आएंगी, तभी हम जाके लोगों को बता सकते हैं। इसीलिए हाँ समझ में सब आता है, लेकिन बताने के लिए थोड़ा किसको भी ये करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हाँ उसके ऊपर काम मेरा अच्छे चालू है। नहीं नहीं नहीं, ये समझ में सब आता है और बताने में दिक्कत है, इसका मतलब है प्रैक्टिस मिसिंग है। इसका एक ही मतलब है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, पहले उस व्यक्ति के साथ कीजिए जिससे आपको डर नहीं लगता है, जिसको आप गलत बोल भी दोगे तो वो नाराज नहीं होने वाला है। तो पहले वो प्रैक्टिस कर लो कि लोगों के सामने बैठ के बात कैसे करनी है। क्योंकि अभी जो मुझे आपकी परिस्थिति नजर आ रही है, इसमें आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। तब आप क्योंकि कोर्स आपने खुद ही बोला आपने देखा नहीं है, तो नहीं देखा है तो आपको ना न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी है, न सेलिंग के बारे में जानकारी है, तो वो लेना पड़ेगी ना हमको पहले। ठीक है। देखिए, बिना तैयारी के कोई सिपाही जब युद्ध के मैदान में जाता है तो तैयारी करके जाता है ना। भाई, इंडियन आर्मी इतने लोगों को रिक्रूट करती है तो उनको पहले ट्रेन करती है, उसके बाद लड़ाई के मैदान में भेजती है। ऐसा थोड़ी कि रिक्रूट किया और आज ही भेज दिया। 1 साल 2 साल 4 साल कई बार ट्रेनिंग होती है। तो जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास नहीं होंगे, तो हम फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो पहले तैयारी पूरी कर लीजिए। ठीक अब है। इतने इतने टाइम आप रुकिए, और 2 महीने रुकिए, और 1 महीना रुकिए। शुरुआत पहले कोर्स को ठीक से देख लीजिए। यहाँ पे भी आइए, प्रश्न आपके जो भी हैं आपके मन में वो पूछिए। और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरे टाइम, पूरे 2 महीने आइडियल आदर्श समय आने तक रुकने की आवश्यकता है, नहीं। लेकिन प्रैक्टिस शुरू कीजिए पहले कुछ लोगों के साथ। एकदम से हम किसी बड़े ग्राहक के पास न चले जाएं। तो हम पहले छोटी छोटी करके प्रैक्टिस करें। देखिए, जब आप कोई भी बैट्समैन खेलना शुरू करता है तो पहले दिन जाके थोड़ी ना मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स को फेस करने लगेगा। पहले आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप सीखना शुरू करते हैं, फिर आप आपके क्लब में जाते हैं, तब आपका सिटी लेवल पे सिलेक्शन होता है, फिर स्टेट पे, फिर नेशनल का नंबर आता है। तो थोड़ा हमको तैयारी करने की जरूरत है। वो आप शुरू कीजिए, आपको फायदा होगा। कोर्स रोज याद से देखना शुरू कीजिए आज से। ठीक है। ओके। प्रेम जी, आप आइए। हाँ सर। जी बताइए। सर वो 295 का जो पेड करना है एग्जाम के लिए, उसको कौन सी लिंक में डालना है सर? वो तो यहाँ पे आपको लिंक दे दी जाती है। आपने 3 अटेम्प्ट कर लिए हैं एग्जाम के पूरे? जी सर। 3 बार आप एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी? जी सर। 3 बार एग्जाम अगर दे चुके हैं, और तो फिर आपको यहाँ पे लिंक दे दी जाएगी। नरेंद्र जी दे देंगे, शायद दे भी दिया होगा उन्होंने। ये उन्होंने पे पोस्ट कर दिया है। चैट में जाके आप लिंक देख लीजिए, उस पर आप पे कर सकते हैं। अच्छा। कोर्स कितना देखा है आपने? देखा हूँ सर, मतलब ने पूरा देखा था। उसके बाद क्या है, अब एग्जाम दिया, देने के बाद वो है 72% आया। आने के बाद क्या है, उसके बाद मैं फिर से देखने का आने के प्रयास कर रहा था। वहाँ जो वीडियो जो है ओपन ही नहीं हो रहा था। ऐसे ओपन नहीं हुआ तो मैं क्या सोचा कि यदि मतलब ये अब जो है 3 बार होने के बाद ही यानी कि ओपन होगा, ऐसा मैं सोचा। तो नहीं नहीं नहीं, उसी दिन यानी कि 3 बार मतलब ट्राई मारा उसी दिन।
नहीं, आपने इन सेशंस को अगर आप अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो रही तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। सबसे पहले तो एग्जाम का और कोर्स का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, राइट। आपने अगर एग्जाम दे दी है तो भी आपका कोर्स चालू है, आप दोबारा जाके देख सकते हैं। हाँ, आपको ऑल कोर्सेज में जाके आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स चुनना पड़ेगा, फिर आप वो कोर्स पे ले जाएगा। आप एग्जाम वाले मॉड्यूल पे रहेंगे तो कोर्स वाले मॉड्यूल पे जा नहीं पाएंगे, तो वो आप, हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, तो बाद में संपर्क किया सर, आने की जो मैडम से और संपर्क 135 से, तो फिर बाद में वो बताए, उसके बाद ने कि फिर पर मेरे वो भाई, गर्ल्स कोर्स में आया था, तो फिर ये संपर्क पहले कर लेते तो समय बच जाता ना। जी 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 देखिए क्या है, हम लोग समय के महत्व को कई बार नहीं समझ पाते हैं। समय सबसे कीमती चीज, हम बोलते हैं ऐसा है कि टाइम इज मनी, बोलने में तो अच्छा लगता है, पर करते समय हम समय को बहुत बर्बाद करते हैं, बहुत व्यर्थ जाने देते हैं। जी। तो वैसा नहीं करना, अपने समय की कीमत होनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, उसको वेस्ट ना करें कभी भी। कोई दिक्कत है इसीलिए, और ये जो नंबर यहाँ दिए गए हैं एक्सपर्टिफाई की टेक्निकल टीम के, ये नंबर ऐप में भी अवेलेबल है। ऐप खोलते ही सबसे ऊपर ये नंबर आपको दिखते हैं। जी 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 हाँ, तो आप फोन कर सकते हैं उनको कभी भी। ये सेशन अटेंड करने की और इसके लिए इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी जी है ना। चलो जी सर। जी, बग्गूराम जी आप आइए, अनम्यूट कर लें सर स्वयं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ इसमें अपने, और लेकिन मैंने जो आप वीडियो वगैरह थे आपके और मैडम के, मनीषा मैडम जी के, उसमें सर वो सवाल वगैरह कर दी थे, और बीच में थोड़ा सा मैं फील्ड में था, तो थोड़ा कोर्स वगैरह देख नहीं सका, तो सर दोबारा मेरे को बताएं। अभी मैंने वो फीस वगैरह तो सारी भर दी थी, देखिए एग्जाम वगैरह। अभी एग्जाम तो थोड़ा दूर की बात है सर, पहले आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। एग्जाम, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें सुन के, आपने कोर्स पूरा नहीं देखा है अभी, है ना। तो पहले हम कोर्स पूरा देखने की, और कोर्स कैसे देखना है उसका बारे में मैं एक वीडियो आपको यहाँ अभी बता रहा हूँ। ये मैं ऑलमोस्ट रोज ही दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि रोज कोई ना कोई साथी ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, और ये आप लोग 1 मिनट, ये 2 मिनट 10 सेकंड का वीडियो है, इसको आप लोग देखिए तो आपको समझ आएगा कि हमको कोर्स देखना कैसे है। कहाँ बना रहे हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करेंगे और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट, ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से पूरा कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं
उसको रिवाइज करते रहे। इसमें सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। ग्रेट। सो ये बग्गूराम जी, ये समझ में आया आपको? जी सर जी। एक मिनट, मैं बहुत आवाज आ रही थी इसलिए मैंने सबको म्यूट किया। अभी आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। सर मैंने वीडियो देखे थे आपके और मैडम के, उसमें सवाल आते हैं ना जो 4 या 5, उसको मैंने 100% तक 2 बार ओके कर दिया, बाकी 89 तक हो गए हैं। और बीच में सर मैंने सवाल ये नहीं है कि आपने देखा क्या है, सवाल ये है कि आपको याद कितना है। नोट्स बनाए थे आपने? जी सर जी, नोट्स बनाए मैंने। ओके, तो कुछ बताना चाहेंगे, क्या देखा है, क्या याद है आपको? दोनों देखा था, न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है ये भी देखा था, और सेलिंग के प्रोसेस के बारे में भी समझा था। दोनों हिस्से करें कोर्स के आपने? नहीं सर, मैंने सिर्फ उसमें है क्या वो देखा, न्यूट्रीचार्ज किट्स में क्या है, न्यूट्रीचार्ज मेन में क्या आपने है। चीज गलत देखी सर। सबसे बड़ी बात क्या है बग्गूराम जी, जी सर। हम लोगों को सुनने की आदत नहीं है। जी सर। अब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और आप बंबई की बात कर रहे हैं। आपने कोर्स देखा ही नहीं है अभी तक। एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आपने नहीं देखा है, पहले वो देखना शुरू कीजिए। एग्जाम देना तो बहुत दूर की बात है अभी, है ना। सबसे आप जो बात कर रहे हैं वो न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट इनसाइडर सीरीज की बात कर रहे हैं, जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेशन एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के लिए है। आपने कब फीस भरी थी? फीस तो सर मार्च में क्लियर कर दी थी मैंने, मार्च में शायद मई तक है ये ऐसा। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि वो करने के बाद आपने कोर्स नहीं देखा है, यानी ये समय हमारा चला गया है। कोई बात नहीं, अभी आज से शुरुआत कीजिए। जो हो गया उसको भूल जाइए। जी सर। धुले हुए दूध पे रोने से कुछ नहीं होता। आज से जी हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, है ना। जी आज से हम रोज ये कोर्स देखने की आप आदत डालिए। अभी ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो समझ में आया आपको जो मैंने अभी दिखाया था 2 मिनट पहले? जी सर। कैसे देखना है कोर्स, ये समझ में आया आपको? जी जी। बताइए कैसे देखना। पहले वीडियो देखना है सर, फिर दोबारा उसको वीडियो को देखना है, हम्म, फिर तीसरा नोट्स बनाने हैं, हम्म, फिर चौथी बार फिर उसको देखना है, उसके बाद बहुत फैंटास्टिक। तो आपको समझ में आ गया। एक बार में 5 मिनट ही देखना है, यस यस। है ना। वो 5-5 मिनट रोज आगे बढ़ाते जाइए। पहले के 5 मिनट आज देखिए, 6वें से 10वें मिनट तक कल देखिए, 11 से 15वें मिनट तक परसों देखिए। ऐसा जब करेंगे तो करीब 60 दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर आप आधा घंटा रोज देते हैं तो 60 दिन लगेंगे, 1 घंटा रोज देते हैं तो 30 दिन लगेंगे। सर वो जो वीडियो आप भेजते हो अपने वाला, वो एक्साइट क्या नाम है उस बात से, वही वीडियो है ना सर? एक्सपर्टिफाई के वो ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपने? चालू यस है सर यस। आपका? जी। हाँ। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आपको एक्सपर्टिफाई की टीम से आज फोन आ जाएगा, वो आपकी मदद कर देंगे। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप एक्सपर्टिफाई की टीम से मदद ले सकते हैं। ये सेशन हो ही इसलिए रहा है ताकि आप लोगों की मदद की जा सके। तो इसको हम थोड़ा ध्यान में रखें और कोर्स करना आज से शुरू करें। अभी तक आपने कोर्स शुरू नहीं किया है। मार्च में ज्वाइन कर लेने के बाद हमने 10 महीने हमारे खराब हो गए हैं, तो कम से कम अब शुरुआत करें, जी सर। है ना। आज से शुरुआत करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप कश्यप जी आप आइए। गुड मॉर्निंग इवनिंग सर। सर मैं पहली बार ज्वाइनिंग हुआ हूँ और मेरे जो आपका बहुत सवाल थे बहुत वो सारे स्वागत है। आप ये सेशन में पहली बार आए, लेकिन कोर्स कब से देख जी रहे हैं? जी। कोर्स में सर जनवरी 2022 से मतलब ज्वाइनिंग किया हूँ सर।
बहुत बढ़िया। और मेरे जो सारे सवाल सर आपने बता दिए बिना कुछ बोले। और चूंकि मैं फिर अभी भी नोट्स अगर नहीं आप बना कोई रहा चीज था। पूछना चाहते हैं, क्लियरिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। जी सर, मेरा तीनों इंस्टॉलमेंट पड़ गया है, पर जो कोर्स का जो ओपन नहीं हो रहा है, मतलब कोर्स मतलब टेस्ट करने वाला लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है। जी वो आपको यहाँ पे पूरा स्टेप, ये देखिए, ये नरेंद्र जी ने आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे चैट में लिख दिया है कि आपको कोर्स देखने के लिए क्या करना है। और जी है ना, ये 6 स्टेप्स हैं, इसको फॉलो कर लीजिए। नहीं होता है तो यहाँ पे नरेंद्र और गायत्री जी और किरण जी के नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जी सर। उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी है ना? जी सर। क्या, कहाँ रहते हैं आप दिलीप जी? मैं छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले में रहता हूँ सर। और आप जनवरी 2022 में बिलासपुर आए थे सर, तो उस समय हम लोग सेशन में थे बिलासपुर में होटल में, हाँ, तो वही समय कोर्स ज्वाइन किया था। जी जी 29 जनवरी को। जी सर। हाँ सही है। सो आप ये रेगुलरली करना शुरू करें, क्योंकि कोर्स देखेंगे और जी समझेंगे ना, तभी फिर हम कुछ कर पाएंगे। जी सर। नोट्स तो मैं नहीं बना पा रहा था सर, देखा तो पूरा ऊपर, फिर से नोट्स नहीं बनाया तो सब मतलब खत्म यानी हो आपको गया शुरू से दिमाग वापस देखना पड़ेगा। नोट्स नहीं बनाए हैं तो जो देखा है वो 1-2 ही ऐसे साथी हो सकते हैं जो उनको बिना देखे याद रहेगा। हम में से मैक्सिमम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो जी लिखे सर। बिना याद नहीं रहता है ना? चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। बसरे वेंकट जी, बताएं आप। सर गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं। सर JRC मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर मैं तेलंगाना निर्मल से सर। हाँ, सर मैं एक्सपर्टी का एग्जाम पास कर चुका हूँ 25 सितंबर को सर। तो सर अभी मेरे को बॉडी स्कैनर चाहिए सर। और सर सर्टिफिकेट कब मिलेगा सर NSDC का, उसके बारे में पूछने का। हाँ, NSDC का सर्टिफिकेट अभी जो उन्होंने हमको बोला है वो फरवरी के फर्स्ट हाफ में आ जाएगा, ऐसा उनका कम्युनिकेशन आया है। यस तो सर। 15 फरवरी के पहले मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ये NSDC का सर्टिफिकेट ये हमारे कंट्रोल में बॉडी नहीं है, स्कैन मतलब बहुत डिफिकल्ट है। सर। तो यस सर। बोल रहे हैं फरवरी फर्स्ट हम वीक। उनसे टच में है, सम्राट सर उनसे बात हाँ। करते हैं, तो उन्होंने अभी ये तारीख दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यस सर। सभी लोगों का सर्टिफिकेट 15 फरवरी के पहले आ जाएगा। एक्चुअली इसका भी कारण समय क्यों लगता है, क्योंकि जब NSDC शुरुआत हुआ था तो शुरू में वो लोगों पे भरोसा करके बहुत जल्दी देते थे, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में कई लोगों ने बहुत गलत तरीके से उन्होंने उसका फायदा उठाया, तो अब वो सारा चेक करने के बाद ही सर्टिफिकेट देते हैं। जी सर। जी सर। तो किसी और ने गलती की जिसको अपने को भुगतना पड़ रहा है, पर उसका कोई इलाज नहीं है। ये सर बॉडी स्कैनर के बारे में पूछ रहा था। बॉडी स्कैनर होपफुली मार्च फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे हमारे पास, तो आपको भी मिल जाएंगे। यस यस थैंक यू सर। यस सर। आइए पवन कुमार जी। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि वो जो एग्जाम के लिए जो वहाँ पे लिखता है सर, टेस्ट पेपर ACC फाइनल एग्जाम, वही एग्जाम है सर या और कोई मॉड्यूल है एग्जाम का, या फिर वो टेस्ट के लिए है सर कि वही फाइनल एग्जाम? नहीं, वही फाइनल एग्जाम है। आप ऑल कोर्सेस में जाके देख रहे हैं ना? नहीं नहीं, टेस्ट वाले में मतलब एग्जाम वाले में जा करके जब हम देखें वहां पे टेस्ट पेपर करके फिर आगे लिखा रहता है फाइनल एग्जाम टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल वही फाइनल एग्जाम। मतलब फाइनल और कोई पहले एक मतलब? वीडियो है 2 मिनट का और उसके बाद एग्जाम का हाँ मॉडल। अच्छा वही है ना? हाँ वही है, ओ, वो फाइनल। अच्छा एक बार देख चुके हैं सर, वो एक 76% आया। चालू करते से ही वो 60 मिनट चालू हो जाएंगे और फिर वो रुकेंगे नहीं। तो क्लिक हाँ करने हाँ। के पहले हमें ध्यान रखना है, जब हम पूरी तरह तैयार हों तभी करना है वो। इस बार सर कल रात में इसी तरह हो गया सर। कल मतलब हम एग्जाम देने के थे नहीं, लेकिन फिर भी जब खोले
तो देखे कि आ गया, तो हमको लगा कि यार अब बाइक करेंगे तो एक बार मेरा चला जाएगा, इससे अच्छा दे लेते हैं। तो दिए तो 76% आया, ऐसे भी एक बार चला ही गया। हाँ, तो और 2 क्वेश्चन आप सही कर देते तो पास हो जाते। हाँ, अच्छा 80 ठीक है सर, तो हो जाएगा, कल परसों तक में कर लेंगे नहीं, उसको तो फिर से पहले अच्छे। तैयारी पूरी कर लीजिए एक बार। कोर्स कितना हाँ देख लिया है आपने? हाँ, कोर्स सर नोट्स भी बना चुके हैं सर, और कोस्ट लगभग 89 मतलब वहाँ पे शो करता है सर। ओके, तो क्या याद है आपको, क्या देखा है आपने कोर्स में, क्या आपको याद आ रहा है? कोर्स में सर जैसे आप 3, 3, 15 और कभी हाल फिलहाल में जो हम देखे हैं 3, 15, 27 जो आप बताए हैं, ओके। ग्राहक को कैसे फॉलो करना है वो याद है। कि हाँ, 3 दिन बाद उनको कॉल करना है कि आप कैसे, सॉरी 3 दिन बाद कॉल करके पूछना है कि आपने सप्लीमेंट शुरू किया है या नहीं किया, अगर नहीं किए तो इसी समय से शुरू कर दीजिए, बड़ा अच्छा दिन है, कुछ भी उनको मतलब बोल सकते हैं। उसके बाद फिर 15, फिर 27 है ना, 27 में फोन करके उनको पूछना है कि मेरे ख्याल से ऐसा लगता है अगर आपने कंटिन्यू लिया होगा तो आपको नेक्स्ट सप्लीमेंट की जरूरत होगी, तो कल आए परसों आए, या बहुत फिर बढ़िया, अपने तरीके से। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने सिंसियरली कोर्स को देखा है, जो व्यक्ति इतने अच्छे से ये बता सकता है वो इस जी कोर्स का उपयोग कर रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी और सर। इसको जब आप फील्ड में उपयोग करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कल सर एक्चुअली हेल्थ चेकअप कैंप था, पूजा जी थे अपने टीम में है, वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप किए थे, और वहाँ पे लगभग 6-7 बार न्यूट्रीचार्ज वुमेन का वीडियो दिखाया गया। 34-35 सौ रुपये का कल एक दिन में सर प्रोडक्ट निकला है। देखिए, वो तो ये सब बातें तो रेगुलरली होंगी ही जब तक हम सही तरीके से काम कर रहे हैं ना। अब ये जो तरीका आपने कल बताया कि अब यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे ना हमको शब्दों को थोड़े बदलने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट निकला नहीं है, प्रोडक्ट का हमने सुझाव दिया। शब्द हाँ, क्या प्रोडक्ट को सुझाव दिया। निकलने जी का सर। मतलब क्या होता है कि हम किसी तरह जब धक्का देके निकालना चाहते थे, तो वो हमारा हमको अपना एटीट्यूड बदलने की आवश्यकता है। प्रोडक्ट जी निकला सर। नहीं है, हमने सुझाव दिया है क्योंकि किसी के घर में जाके उसको फायदा होना है उससे। जी सर। निकलने का मतलब ये होता है कि जैसे तैसे हमको निकालना था अपने घर से, है ना? तो हाँ, तो हम अपने शब्दों का चयन भी सही करें, और तो वो उससे हमारा हमारी नीयत जो है ना, वो ग्राहक को पता पड़ेगी कि हम उसकी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट निकालना कभी भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सही तरीके से सुझाव देना वो उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बताया सर, बिल्कुल अब आज से यही बोलेंगे सर, हाँ, इसको फॉलो और आप में बहुत लाया अच्छा जाएगा सीख सर। रहे हैं। आपने जिस तरह 315-27 एक्सप्लेन किया, बिल्कुल अच्छा सीखा। अब कहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी की है, मान लीजिए कल जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों ने कल आपसे खरीदा। अब कल खरीदा है तो आज का दिन छोड़ दीजिए, कल का दिन परसों आप उनको फोन कर लीजिए कि खरीदने के बाद लेना शुरू किया या नहीं किया। तो ये 315-27 सिर्फ थ्योरी में सीखने के लिए नहीं है, इसको अमल में लाना है रोज हमको। रोज के रोज जिसका भी तीसरा दिन आज है प्रोडक्ट सप्लीमेंट देने के बाद, उसको फोन करना ही है ना, ताकि वो लेना शुरू करे। क्योंकि कई लोग क्या होता है, ले लेते हैं प्रोडक्ट, खरीद लेते हैं, लेकिन सेवन करना शुरू नहीं करते हैं। तो कई बार वो प्रेशर में आके ले लेते हैं, कई बार जोश जोश में ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है अनुशासन। हमको रोज कोई चीज करने का अनुशासन नहीं होता है, और वो अनुशासन बिल्ड करने के लिए ही ये एक्सपर्टिफाई के सेशन रोज होते हैं, 4 दिन सुबह 3 दिन शाम को, पर 7 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि रोज जो चीज हम करते हैं उसी का परिणाम आने वाला है। कोई चीज एक बार करेंगे फिर नहीं करेंगे, उससे हमें परिणाम लगातार नहीं आ सकते हैं। अगर हमें लगातार सफल होना है तो परिणाम हमको रोज लाने पड़ेंगे, जी, थैंक यू सर। है ना? चलिए आगे। सो एनीवन एल्स, किसी और के कोई प्रश्न?
तो हम अच्छी बात है, आज जितने लोगों से हमने बात की बनीकर जी को छोड़ के, ये सभी लोगों से शायद पहली बार बात हो रही थी या एक आध बार ही हुई होगी। तो अच्छी बात है कि नए लोग भी रेगुलरली आ रहे हैं। जी महेंद्र जी बोलें। सर नमस्ते। जी सर आपका कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक चांस मेरा, गलती से मैं कोर्स खोलने जा रहा था और उसमें आपका जो 3 मिनट का वीडियो देखने के बाद क्लिक हो गया। तो एक चांस मेरा तीसरा ऐसे ही चला गया, लेकिन उससे कुछ सीखने को मिला। मेरा 78% आया। ओके, तो अब आपको एक बार और देना पड़ेगी एग्जाम। हाँ, एग्जाम तो देना पड़ेगा। और सर आपका एक्सपीरियंस जो कोर्स में आपने सिखाया ना, तरीका बहुत शानदार है। तो आपकी कोई पर्सनल ट्रेनिंग मैं अटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करना है। अभी तक तो सम्राट सर ने, मैंने या मेरे बॉस ने या तिलोक जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग करने। वो भी चालू करेंगे। अभी तो, आप अटेंड करिए जब तक। तो आप सोचिए, रेफरेंस मिला सम्राट दासगुप्ता करके, मिलिंद सर ने आपको रेफरेंस दिया, तो आप चालू कीजिए ना, यही प्रैक्टिस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन, मैं प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हूँ, आप चालू कीजिए अभी। सर एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, थोड़ा आवाज आ रहा हाँ, आवाज बाहर से। हाँ, what he is मैं asking अभी for is if I can give him personal training is what he is asking. No, but it's okay. Let us practice the personal सर training. सर प्रोस्पेक्टिंग को मैं ये विश्वास नहीं मतलब वो विश्वास करने में मना कर देते हैं कि ये दवा नहीं है। वो जैसे ही पैकेट देखते हैं ना सर, पहला प्रॉब्लम उनको ये आता है। और मुझे एक बात बताइए, पैकेट चालू ही कर रहे हैं। पैकेट बीच में कहाँ से आया? अभी आपने कोर्स पूरा देखा है? कोर्स पूरा देखा है सर, पूरा देखा। आप मुझे ये बताइए, मैंने कब पैकेट दिखाने की बात की है? नहीं, पैकेट नहीं। वो जब उसको देते हैं ना, तो उसको दिमाग से मैं ये नहीं निकाल पाता कि ये दवा नहीं है। मैं कितना भी बता लूं, बोलो आप डॉक्टर हैं क्या? सर डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर सप्लीमेंट तो महेंद्र जी काफी। थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए पहले। जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, ये परिस्थिति आती कब है? ये इसलिए आती है क्योंकि आपने कोर्स देखा तो है, लेकिन कोर्स को समझा नहीं है या उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोर्स को फॉलो करेंगे ना तो ये दिक्कत कभी आएगी नहीं, मैं गारंटी ले सकता हूँ। कोर्स में क्या स्टेप्स बताइए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। जो 6 स्टेप बताइए, प्रोडक्ट की बात कहाँ, कौन सी स्टेप पे करनी है? प्रोडक्ट की लास्ट स्टेज पे करनी है। नहीं, प्रोडक्ट की बात चौथे स्टेप पे करनी है। जी सर। आपको 6 स्टेप्स पता है सेलिंग में, जो हमने सेलिंग कोर्स में कवर किए हैं? नोट्स बनाए हैं आपने? नोट बनाए हैं सर, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी नहीं बता पाऊंगा तो मैंने अभी 3 दिन में ही ये कोर्स को कंप्लीट किया है। ये मेरी गलती है। वो सही बात नहीं है, क्योंकि रिवीजन करना चाहिए। मैं खुश हूं कि आपने कोर्स को कंप्लीट किया है। तो देखिए, ये कोर्स जो है, ये जो 6 स्टेप्स है ना, उसमें प्रोडक्ट की बात पहली बार चौथी स्टेप पे होती है। पहले 3 स्टेप में प्रोडक्ट कहीं है ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? क्रिएटिंग ए कनेक्ट। दूसरा है आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, प्रश्न पूछ रहा। तीसरा है सुनना, लिसनिंग। ये तीनों होने के बाद चौथे में आता है सुझाव देना और प्रेजेंटिंग ए सॉल्यूशन, समाधान प्रस्तुत करना। यह चौथा स्टेप है। तो पहले 3 में तो प्रोडक्ट का पी भी नहीं होता है, प्रोडक्ट का नाम ही नहीं आता है। अगर आप तो ये सब सोच, ये जो कोर्स बना है ये मेरे पर्सनल, हमारे एक्सपीरियंस से बना है 12-15 वर्षों के, जहाँ पे कि बहुत सफलता मिली थी। और मुझे गारंटी है जो भी व्यक्ति इसको इसी तरह फॉलो करेगा उसको सफलता मिलेगी। ये हमारी गारंटी है। तो अब आप प्रोडक्ट पहले बात करेंगे तो ऑब्वियस है आदमी ये सब बात करने ही वाला है कि ये दवाई है, ये है। सर सबसे पहले आपको उससे कांटेक्ट बना के कनेक्ट जो क्रिएट करना है ना, अपनापन एक आना चाहिए। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक आपसे कोई कुछ नहीं खरीदेगा। पहले संबंध बनाना है, पहले थोड़ा सा फ्रेंडशिप करना है उस में। तो कोर्स को आपने 3 दिन में देखा है, ये थोड़ा गलत है। ये कोर्स थोड़ी माफी चाहूंगा।
नहीं, माफी की कोई बात नहीं है यहाँ, यही तो इसलिए तो हम सेशन कर रहे हैं कि जो गलतियां हो रही वो सुधर जाए और सही तरीके से हम कर पाए। अभी मैंने, आप कब से सेशन में मैंने वीडियो दिखाया था कि कोर्स को कैसे देखना है, वो देख पाए आप हाँ वीडियो? देख लिया सर, मैंने वो देख लिया सर, मैंने वो उसको पर्सनली भी देख आप लिया क्या और आपको करिए, दिखाया था। आप और 8-10 जी सर। दिन लीजिए और ये सारे नोट्स जो बनाए हैं, जो कर रहे हैं उसको, और उसको कुछ चीजों को फील्ड में अप्लाई करना शुरू कीजिए। जी सर, फील्ड एक्चुअल में कोर्स में फेल होने का कारण एक ये भी था, मैंने जो आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो सारे मतलब पक्का किए हैं बस, जबकि वो कोई भी क्वेश्चन उसमें आए नहीं कोर्स में। पाएंगे भी नहीं ना। अरे अब अच्छा अगर मैं, अच्छा। ऑफ कोर्स सर, इतनी तो अकल मेरे को रहेगी ना कि मैं अगर एग्जाम बना रहा हूँ पेपर, तो पेपर में क्या पूछना है, तो जो पहले ही जी पूछ सर। चुका हूँ दोबारा थोड़ी पूछूंगा। नहीं, मैं सोचा कि इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आपने तो ऐसा उस हिसाब सोचा से मैंने कैसे, वो मुझे तैयारी नहीं की। पता, पर जी सर, ऐसा तो कभी होगा नहीं। बिल्कुल। हम्म, थैंक यू सर, बहुत तो बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अभी एक काम करते हैं, चूंकि अब और कोई प्रश्न नहीं है, अभी एक रोल प्ले करके देखते हैं। मान लीजिए कि आप में से किसी को मैंने रेफरेंस दिया कि सम्राट सर एक धनी क्लाइंट है, रिच क्लाइंट हैं, और आपको जाके उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बेचना है। कौन प्रयास करना चाहेगा? कोई 2-3 लोग अगर हाथ खड़ा करें कि क्या बात करेंगे आप जाके सम्राट सर से? आपको बात को ठीक से सुन लीजिए, रेफरेंस दे दिया है, यानी आपको रेफरेंस के थ्रू अपॉइंटमेंट मिला है। अब आप सम्राट सर से मिलने उनके घर पहुंच गए हैं या उनके ऑफिस पहुंच गए हैं और आप उनके सामने बैठे हुए हैं, तो आप किस तरह से बात शुरू करेंगे? कौन ट्राई करना चाहेगा? ओके, सोनलाल जी वीडियो बंद है, तब तक तो हम बात कर नहीं पाएंगे, इसलिए जी सोनलाल जी शुरू कीजिए। आप परिस्थिति समझ लिया आपने? मुझे समझा दीजिए परिस्थिति एक बार क्या है। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। परिस्थिति ये है कि सम्राट सर से बात करने वाला रिच आदमी है, उनसे अपना इंट्रोडक्शन और प्रोडक्ट के तक पहुंचने में क्या नहीं, क्या नहीं, रोल। मैंने आपको रेफरेंस दिया है, आपने एक न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उन्होंने आपको मिलने बुला लिया, हाँ, अब आप उनसे मिलने पहुंच चुके हैं, यस। तो क्या बात करेंगे आप? उनसे सबसे पहले तो अपना आप मेरे रेफरेंस मेरे हो सामने सामने चुका। बात बैठिए। कीजिए। हाँ, अब आप डायरेक्टली सम्राट सर से बात कीजिए, आप उनके सामने हैं, अब आप और वही बात करेंगे, हम सब लोग चुप रहेंगे। नमस्कार सम्राट सर। नमस्कार। सर, आपका नंबर मेरे को मिलन सर से मिले हैं और आपके ये हेल्थ के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकती है। थोड़ा टाइम दे पाएंगे? हाँ हाँ, लेकिन मेरा हेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं, हेल्थ तो ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा बहुत जानकारी भी तो रहता तो बहुत बढ़िया रहता है ना। अच्छा बोलिए, क्या जो जानकारी? आपके पास जानकारी है उसमें आपको हो सकता है इसमें ग्रोथ मिले, और वैसे भी अपना परिचय हो जाएगा, 5-10 मिनट का अपना टाइम लगेगा तो उसमें दोनों काम हो जाएगा। आप टाइम दे पाएंगे? हाँ हाँ, बताइए, टाइम ही है अभी, बात हाँ, कर सकते हैं। तो सर आपका थोड़ा मैं कम टाइम है, इसकी वजह से मैं आपको थोड़ा फास्ट पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना, चलो हाँ, पूछिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपका रूटीन कैसा है? अभी आपने बताया कि मेरा हेल्थ एकदम बराबर है, तो आपका थोड़ा रूटीन बता पाएंगे जिससे मैं भी एक समझ सकूं कि भाई उससे मेरे को क्या फायदा हो सकता है, इसमें मैं भी अपना ग्रोथ कर सकूं। रूटीन मतलब क्या आपका रूटीन? दैनिक आहार, दैनिक रूटीन, व्यायाम। दैनिक व्यायाम? दैनिक व्यायाम ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। सुबह उठता हूँ, खा के ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद लंच करता हूँ, 8-9 बजे वापस आता हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा टीवी देखता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। ओके, अच्छा, यही है सुबह रूटीन। सुबह सर लंच में क्या लेते हैं? लंच में रोटी हाँ, सब्जी, रोटी सब्जी दाल। अच्छा। तो इसके साथ में कुछ हेल्थ में जैसे
नट्स है या ऐसा कुछ दूध हल्दी है या ऐसा कुछ जो एनर्जी ड्रिंक जैसा कुछ लेते हैं? दूध सुबह लेता हूँ, लंच में नहीं। अच्छा, सुबह का ही बात कर रहा हूँ। सुबह का बात कर रहे हैं या लंच का बात कर रहे हैं या सुबह सुबह नाश्ता का? मॉर्निंग का। अच्छा, मॉर्निंग में दूध लेता हूँ और ब्रेड लेता हूँ और उसके साथ शायद अंडे लेता हूँ कभी कभी, या पोहा हो या उपमा, ऐसा कुछ स्नैक्स। तो बहुत बढ़िया है आप ले रहे हो, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा और आप ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे प्रोटीन का अपने शरीर में बहुत जरूरत रहता है, अपन जो ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की थोड़ी मात्रा कम है, और जो कैसे? ले रहे हैं वो भी प्रोटीन है पाचन में ना थोड़ा मेरे पास, कभी कभी अंडे भी लेता हूँ। क्यों प्रोटीन कम क्यों है? नहीं लेते हैं तो बढ़िया चीज है सर। नॉन वेज भी खा लेता हूँ, तो क्यों क्यों बोल रहे हैं प्रोटीन कम है? प्रोटीन ठीक ठाक है, तेरा तो कोई नहीं, आप प्रॉब्लम जो नहीं ले है। रहे हैं ना वो बहुत बढ़िया चीज है, पर उसके साथ में ये जो आप ले रहे हैं वो पचने में कितना अपने शरीर में उपयोग आता है, या पचने में रस बनने तक वो कितना जो लेते हैं वो अपन को मालूम है, पर अपने शरीर में कितना काम आता है वो आपको और हमको नहीं मालूम है कितना काम आता है। तो सोया प्रोटीन एक ऐसा चीज है जो पचने में इजी रहता है और वो बहुत गुणकारी है, जो पीडिकास नंबर 1 सोया प्रोटीन है, जो अच्छा पाचन तंत्र के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, हाँ, तो मेरा शरीर ठीक ठाक है तो मैं प्रोटीन क्यों लूं? कि बाहर का नहीं वो खाना तो मतलब सर ठीक ठाक ही दिखता है, अपना जो बिगड़ने में बहुत कुछ टाइम लगता है, और अपना जो खान पान है उसके ऊपर ही निर्भर है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। और दूसरा व्यायाम। व्यायाम भी कभी कभी कर लेता हूँ, 5-10 मिनट कर लेता हूँ, यहाँ वहाँ चल के जाता हूँ। कभी घर के पास कुछ पार्क है, 5 मिनट चल के किसी दोस्त के साथ बात करके आ जाता हूँ, वही मेरा व्यायाम है। बढ़िया, आपका व्यायाम का भी शेड्यूल बढ़िया है, पर उसमें भी थोड़ा जो हेल्थ के हिसाब से बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या क्या करना चाहिए? जैसे मैं हेल्थ के लिए अपना एक सूर्य नमस्कार है, उसमें थोड़ा मैं भी अपने आप को रखता हूँ। 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, सूर्य नमस्कार में थोड़ा संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है, कम टाइम में फिर उसके बाद में जितना प्लस करना वो हो जाता है। अच्छा। लोम विलोम। तो आप ये प्रोटीन बोल रहे हैं, मतलब तब आप कौन होते हैं ये प्रोटीन बोलने के लिए? आप क्या हाँ डॉक्टर है या क्या आपका क्वालिफिकेशन कुछ है? ये नहीं क्या सर, प्रोटीन मैं है? तो आपका दोस्त बन के बात कर रहा हूँ, न डॉक्टर हूँ न ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, फिर भी मेरा अनुभव ये बताता है कि प्रोटीन का पीडिका नंबर 1 वाला, और जो मैंने किताबों से और पीडिकास क्या सेमिनार है? से जो सीखा है वो पीडिकास नंबर 1 है। वो पीडिकास सर्वश्रेष्ठ। क्या है? पीडिकास मैं पीडिकास सुना नहीं। मतलब उसका जो गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ है और पाचन तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और इतनी डीप में तो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ सर, और इतना मेरे को अनुभव है, इतना मेरे को मालूम है कि पीडिकास नंबर 1 जो है पूरा सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है, जो पाचन तंत्र के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ ये, मतलब एक बार शायद दूसरी बार एक बार मिलेंगे इसके बाद। सही बात है सर, सोचना भी चाहिए, और आदमी को अपना खुद का अधिकार है, और खुद को सब तरह से संभल के, और टाइम मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा आपको, जब भी इच्छा हो तभी आप कॉल कर दीजिए, और आपके लिए तैयार हूँ, और आपके लिए जो टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। आइए पवन कुमार जी, आप प्रयत्न कर लीजिए अब एक बार, हम फिर इसके बाद दो रोल प्ले करेंगे, हाँ, उसके बाद क्या क्या we will review हाँ। क्या हुआ। नमस्कार सम्राट जी। नमस्कार। आपको एक बार फिर परिस्थिति बता देता हूँ, आप उनसे मिलने पहुंच चुके हैं अभी, मतलब रेफरेंस मिल गया है, आप उनके सामने बैठे हुए हैं, है ना? जी जी, तो नमस्कार सम्राट जी, एक बार हैंड रेज करेंगे और हाँ, उसके बाद नमस्कार। नमस्कार। और सम्राट जी हमको हम जो है मिलिंद सर से पहले बातचीत हुई थी, और हम एक न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में, एज ए हेल्थ कोच के रूप में मिलिंद सर के साथ काफी दिन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और मिलिंद सर ही बोले कि एक बार सम्राट जी हैं मेरे प्रिय दोस्त,
तो जिस प्रकार आप मेरी मदद कर पाए हैं एज ए हेल्थ कोच के रूप में, उस तरह से मेरे एक सम्राट जी हैं, तो हम उनका नंबर दे रहे हैं, आप जाइए वहां पे, मेरा नाम लीजिएगा, आप उनकी भी आप उनसे बातचीत करिए, हो सके आप सम्राट सर की भी कुछ अच्छे जैसे मेरी मदद कर पाए उस तरह सम्राट जी की भी मदद कर पाएंगे। तो सर मैं एक एज ए हेल्थ लेकिन मिलिंद कोच के सर रूप तो में, उनका हेल्थ तो ठीक ठाक नहीं था, मेरा हेल्थ एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, तो सर ऐसे हम जो सर काम करते हैं सर, जिनका हेल्थ परफेक्ट रहता है और उन आगे कैसे परफेक्ट रख पाए, इसी के विषय में सर हम उनको मदद करते हैं कि आप आगे कैसे अपने हेल्थ को अच्छा रख पाए। और इसके लिए सर मिलिंद सर के साथ काफी दिन से जुड़े हुए थे, उनको मेरा हेल्थ कोचिंग पसंद आया और वो हमारे दिए गए सुझाव से संतुष्ट हैं और उनको कुछ ऐसा लगा होगा तभी वो आपको मेरे पास भेजे हैं। तो ठीक है, हमें तो ऐसा बोलिए लग रहा आप है क्या, कि आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? जी सर, जैसे हम सर सबसे पहले तो सर कुछ अपने पास बॉडी स्कैनर, बॉडी एनालाइजर करके एक मशीन आता है सर, उससे हम उनका जांच करते हैं सर, और जांच करने के उपरांत जो रिपोर्ट्स आते हैं सर, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे सर। तो अगर आप हमें 15 से 20 मिनट का समय दे सर, तो हम आपका भी बॉडी एनालाइज ये कर बॉडी सकते स्कैनर में ना मेरे को, ये क्या मशीन है, क्या इफेक्ट है, मेरे को नहीं करना है बॉडी स्कैनर। तो आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ये मशीन क्या क्या मशीन है ये सर कुछ? एक्चुअली सर ये मशीन सर इंटरनल कुछ भी नहीं, मतलब सॉरी, मतलब ये बाहर से सर है ना, केवल इस पे आपको चढ़ना है सर, जिस तरह से देखे होंगे बाजार में वजन करने वाली मशीनें आती हैं, उसी में सर ये थोड़ा सा अपग्रेडेड मशीन है, जिस पे आप चढ़ेंगे, हम आपका लंबाई और हम आपका वेट के लंबाई और उम्र के लंबाई वेट मेरे वहां पे, पास है, मेरा लंबाई 5 फीट 7 है, वेट है 78। जी जी सर, उसके उसके अकॉर्डिंग सर जब आप इस मशीन पे चढ़ेंगे सर, ये थोड़ा अपग्रेडेड मशीन है, और जब इस पे आप आएंगे तो इसमें सर 7-8 ऐसे डाटा निकल के आएंगे, जिसके दम पे हम आपको आगे स्वस्थ कैसे रह सके, वो सर उसमें सर हम आपकी मदद कर पाएंगे सर। वो मशीन बोल देगा मैं कैसे स्वस्थ रख पाऊँ नहीं आपको, अपने आप को। जी सर, जी सर, मशीन एक डाटा देगा सर, और उसके अनुसार सर हम जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स एक है सर, डिजिटली, जो जिसमें हम सर बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिससे हम लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे, और आपको आने वाले समय में बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अच्छा, ये सर हम आपको कुछ सुझाव दे पाएंगे सर, और ये बिल्कुल मेरे तरफ से सर फ्री रहेगा सर, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, नहीं नहीं, इसका कोई पैसे का चार्ज मैं नहीं। बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा रिस्क लग रहा है, इसलिए मैं आपको तो जानता नहीं हूँ, तो मेरे को ये मशीन बॉडी पे चलाना मेरे को रिस्क लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो और कुछ बात कर सकते हैं, या तो आपको जानता भी नहीं। ओ, तो सर और मैं आपसे बस और अगर इस तरीके से बात करना है सर, तो हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं सर, जैसा कि आज आपको तो पता ही है सर कि जब आप इतने मतलब इतने सारी जानकारी दे रहे हैं आप हमको कि आप फिट भी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सर आप बहुत सारी जानकारी हेल्थ के विषय में जानते होंगे। नहीं, मेरे नहीं को पता होगा उतना सर कुछ कि हम जानकारी नहीं है, मैं ऑफिस जाता हूँ और कभी कभी चलने को जाता हूँ पार्क में, और कुछ जानकारी नहीं है। तो मेरे को लग रहा है मेरा कोई सर जी प्रॉब्लम नहीं जी है, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया, मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, तो मेरे को लगता बिल्कुल है मैं फिट हूँ। बिल्कुल सर, आप देखने से भी फिट लग रहे हैं और फिट हैं भी, और आपके बात से भी लग रहा है कि आप बिल्कुल फिट हैं और आगे भी फिट रहेंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं थैंक यू। दर्शाना चाहता, है ना, लेकिन सर हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से मिलिंद सर आपको मेरे पास भेजे हैं, तो उनको जरूर कुछ ऐसा मेरे ऊपर विश्वास हुआ होगा, और हम चाहते हैं कि एक बार आप मिलिंद सर के दम पे हम पे थोड़ा सा विश्वास करें। और ठीक है, आप बॉडी स्कैनर से जांच नहीं करवाना चाहते, कोई बात नहीं, उसको आप मिलिंद सर से एक बार सेटिस्फाइड हो लेंगे फोन पे, है ना, करवाना हाँ, चाहिए कि नहीं, उसके बाद आप हमसे करवाएंगे। लेकिन सर ठीक है, कुछ ऐसी जानकारी है जो हम आपको कुछ बोलिए। समय में देना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए जैसे बोलिए कि बोलिए, जानकारी ज- बताइए। जैसे जैसे कि सम्राट सर, जब आप सुबह टहलने जाते हैं,
तो आपको इतना जरूर पता होगा कि सर एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ ये भी पता होगा सर कि न्यूट्रिशन भी हमारे जीवन में जरूरी है। तो हाँ न्यूट्रिशन को लेकर के सर कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं 5-7 मिनट में, तो समय मिलेगा सर हाँ बोलिए। अगर आपकी इजाजत हो तो? जी, तो सर यहाँ पे सर हम वो फ़ोल्डर वाला बुक पलटेंगे सर, उसमें जो लिखा हुआ है सर हमारे जीवन हमारे पोषक तत्व के 7 हमारे शरीर के लिए 7 मुख्य पोषक तत्व। तो सर उसमें से सर उन हम सॉरी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब उसमें से सर हम बताएँगे, है ना? कि हमारे शरीर के लिए 7 मुख्य पोषक तत्व होते हैं सम्राट सर, जिसमें से 3 हम लोग मतलब ले पाते हैं जनरली रूप में, लेकिन 4 में थोड़ी-सी हमारे परेशानी आती है। और अगर इन 4 में भी थोड़ा-सा कुछ हम ले पाते हैं, वो तभी ले पाएँगे जब हम थोड़ा अवेयर रहेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अवेयर तो ज़रूर होंगे सम्राट जी। तो इसमें से ये 4 जो कमी रहती है, इसमें से क्या आप लेने का प्रयास करते हैं मेरे को और समझ में क्या नहीं लेना आ रहा है चाहिए? आप क्या बता रहे हैं मेरे को। मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लग रहा है सब पोर्शन मेरे बॉडी में सब कुछ है ठीक ठाक। मेरे को समझ में नहीं रहा है 7 क्या है 3 क्या है। नहीं सर, हम आपको दिखाएँ अच्छा हम बता नहीं पा रहे हैं ना, वो हम शॉर्ट में चले गए। चलिए, तो सर इस तरीके से सर हम प्रयास करेंगे सर कुछ तो करवाने का अच्छा सर। ये और रुकते हैं यहाँ ठीक है। पे, आ यहाँ आगे सर रुकते आगे सर आप बताएँ सर, क्योंकि टाइम बहुत हैं। ज़्यादा लग रहा हाँ, हाँ ठीक है ठीक। ओके, सो नाउ लेट 2 मी रोल प्ले हुआ। हाँ मिलिंद if you can। रिव्यू दिस। तो पहले सोहनलाल जी वाली बात कर लेते हैं और फिर आप ये 7 जो है ना पवन जी, ये याद होना जरूरी है। ये दिखाने का मौका कोई नहीं देगा, हमको बताना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट, याद है फैट, सर, वाटर, हम याद कार्बोहाइड्रेट, है सर, फैट, याद है सर। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और पानी, ये हम ज्यादा प्रोटीन, लेते हैं विटामिन, मिनरल, फाइबर सब याद है सर हमको। नहीं, पर वो अब फायदा क्या आपका है? इंट्रोडक्शन ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मतलब हाँ, वो वो क्रिएटिंग शुरुआत अ ठीक कनेक्ट नहीं। में एकदम पूरा फेल हो गए चलो, तो। कोई बात नहीं, यही तो हाँ, सीखने का यही है अपने हाँ को। सर, बताइए सर, इसको थोड़ा आपको पूछना है मेरे लाइफस्टाइल के बारे थोड़ा में जो सोहन हाँ, लाल जी ने तो पूछे सोहनलाल वो जी भी। आप दोनों ने एक जो वो किया कि आपको सबसे पहले सोहनलाल जी ने भी पूछने की कोशिश की कि भाई आपकी क्या लेकिन वो दिनचर्या। ब्रेकफास्ट में ही अटक गए हाँ, पूरा। पर उसको बिल्ड नहीं किया ब्रेकफास्ट और लंच, उसको थोड़ा सा। जब हम सोहनलाल जी बात करते हैं ना किसी से, तो आप दोनों ने ही अप्रोच एक तरह से ठीक किया। जो बेसिक गलतियां पहले मैं बता देता हूँ, पवन जी कभी भी ये नहीं बोलना है कि आपको मेरे पास भेजा है, मेरे को आपके पास भेजा है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप मिलिंद सर ने आपको मेरे पास भेजा है, ये आपने 6 बार बोला। नहीं, गलती मिलिंद से। सर ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, मिलिंद सर मुझे आपके पास भेजा है। हाँ, ग्राहक को कभी बुलाना नहीं है, अपने को ग्राहक के पास जाना है, राइट? तो हमेशा मिलिंद सर ने आपका रेफरेंस मुझे दिया, इसका कोई मतलब होगा। वो आपने एकदम सही कहा कि कोई विश्वास से ही दिया होगा, लेकिन मुझे आपके पास भेजा है, आपको मेरे पास नहीं भेजा है ना? ये ध्यान रखें। अच्छा, अभी अपन बेसिक चीजों पे आते हैं। तो सोहनलाल जी और आप दोनों बात इस चीज को ध्यान रखें कि आपने जब कनेक्ट इस्टेब्लिश करते समय पे उनकी दिनचर्या को ठीक तरीके से समझना है। सोहनलाल जी ने क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए आपकी दिनचर्या के बारे में, लेकिन सम्राट सर ने जवाब दिया मैं तो सुबह उठता हूँ और ऑफिस चला जाता हूँ, लंच करता हूँ, रात को वापस आता हूँ। अब ये बता दिया, ये सुनने के बाद में कोई और प्रश्न नहीं आया, ये जानकारी पूरी नहीं थी, वो जानबूझ के सम्राट सर ने पूरा नहीं बताया। तो हमारा प्रश्न आना चाहिए कि सर ये आपने बता तो दिया, पर मैं थोड़ा धीरे से मैं स्टेप वाइज समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि आप कितने बजे उठते होंगे, समझिए आप 6 बजे उठते हैं, तो उसके बाद 6 से 7 बजे तक आप क्या करते हैं, या 7 से 8 बजे तक आप क्या। तो क्या है, आपने को थोड़ा स्टेप वाइज समझना पड़ेगा कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं पार्क में बात करने 5 मिनट घूमने जाता हूँ, 5 मिनट घूमने से किसी का कुछ होने वाला नहीं है, पर आप दोनों लोगों ने ही उसके ऊपर कोई बात नहीं किया। 5 मिनट घूमने जाने से कोई व्यायाम कर रहा है ऐसा थोड़ी है। तो ये हमको सुनना है, इसीलिए क्या है, सबसे पहले कनेक्ट बनाने की आवश्यकता है। कनेक्ट बनाते समय पे आपको ये पूछना है कि सर आपने, जैसे उन्होंने बताया कि मैं ऑफिस जाता हूँ, तो सर आपका बैठे बैठे काम करने का जॉब है या आप थोड़ा सा मतलब फील्ड में काम करते हैं, पूछिए ये सारे ये जब आप प्रश्न पूछते हैं ना, तो लोगों का इंटरेस्ट इस बात में आता है कि यार ये वास्तव में मेरे बारे में जानना चाहता है, कुछ सिर्फ बेचने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। तो ये प्रश्न हमने पूछा ही नहीं कि वो फील्ड में काम करते हैं, ऐसे इंजीनियर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, एज ए बैंकर एक बैंक में काम करते हैं। बैंक में आप बैठ के काम करते हो,
कोई इंजीनियर आदमी होगा तो दिन में उसको प्लांट में ही 25 चक्कर मारने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न इस तरह से पूछने के होते हैं कि आप करते क्या हैं, और फिर जब आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा, जैसे उन्होंने बता दिया कि भाई मैं रोटी सब्जी खाता हूँ, अब हम इतनी सब बातें करते हैं, फाइबर की बात थ्योरेटिकली करते हैं, हमने कोई बात ही नहीं की कि सर आपने जो बताया उसके हिसाब से सैलेड मिसिंग है आपकी डाइट में, क्योंकि फाइबर आप ले ही नहीं रहे हैं। और जो आपने बताया उसके कारण आप दोनों ने, आपने सोहनलाल जी प्रोटीन की बात की, पर ये बात नहीं की कि सम्राट सर अगर आप कह रहे हैं आपका वजन 78 किलो है तो आपको रोज 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऐसा WHO बोलता है। तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से लगता नहीं है कि आपको 78 ग्राम मिलता होगा, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता है। आपने प्रोटीन का पॉइंट रेस किया, सम्राट सर ने पूछा भी कि मैं क्यों लूं, पर आपने इस बात का इस तरह से जवाब नहीं दिया कि क्यों लूं का लॉजिकल रीजन भी है ना। तो ओवरऑल दिस वेंट इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन सबसे पहली बात आप दोनों के लिए तालियां इस बात के लिए बजनी चाहिए कि आपने प्रयास किया और बहुत अच्छा किया। मतलब बेसिक चीजों में ये दिख रहा है कि आप लोगों ने कोर्स देखा है, ये बात तो पक्की है, लेकिन बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है, प्रैक्टिस की जरूरत बहुत है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हम यहाँ रोज करेंगे, और इसीलिए ये जो सेशन है ना, ये आपको बहुत मदद करेगा इस प्रैक्टिस को बिल्ड करने में। तो सब लोग इसको ठीक से देखें, सुने। कल शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे, है ना। पर आप दोनों अब सोचिएगा कि अगली बार हम जाएं तो इसमें से कुछ गलतियां कम करें। देखिए हम आगे कैसे बढ़ते हैं जिंदगी में, एक दिन में सब ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन जो हमने सीख लिया, अब आप दोनों को 30-30 सेकंड में बात करने को मौका दे रहा हूँ। सोहनलाल जी पहले आप बोलिए, आपने क्या सीखा और क्या अमल करेंगे। और सर मैंने अपना आप में जो कमी रहती है उसके ऊपर ही अमल ज्यादा करूंगा, जिससे कि आगे के लिए कोई कमी नहीं छूटे। और एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बोलने का थोड़ा एक भय, बाकी तो ऐसा ऑफकोर्स वो होता है, वही तो भय अपने को निकालना है। यहाँ तो अपन आपस में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राहक के सामने तो हमेशा रहेगा। फील्ड में तो मेरा ऐसा मतलब रिजल्ट आवे नहीं आवे तो भी मेरा प्रयास चालू रहता है। आज के दिन में भी मेरा कम से कम 5 जनों को मैंने मतलब अलग अलग न्यूट्रिशन आपने के रूप बहुत में। अच्छा किया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने शुरुआत भी अच्छी की। सिर्फ उसको हमको और क्या, देखिए जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, हम वो सीख ले कि जो चीजें मिसिंग है या जो कुछ ठीक से नहीं कर रहे हैं उसको सीख ले, बस इतना ही है ना। तो ये है। और पवन जी आप बताएं, आपने आज के इस रोल प्ले से क्या सीखा। आज के रोल प्ले से सर ये सीखे सर कि थोड़ा और ध्यान से हमको सुनने की जरूरत है, और सुनने के तब पश्चात 1 सेकंड प्रश्न हमको अच्छे। जो सेकंड स्टेप है ना, फिर पहली स्टेप है कनेक्ट बनाना, दूसरी स्टेप है प्रासंगिक प्रश्न पूछना। वो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है सही तरीके से, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछेंगे उसके बाद सुनने का मौका आएगा, तब तो व्यक्ति बोलेगा, तब आप सुनेंगे। पर अगर प्रश्न ही ठीक से नहीं पूछे तो सामने वाला बोलेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं तो हम सुनेंगे कैसे, है ना। तो उसको हम ध्यान में रखें। और चलिए बहुत बढ़िया, कल शाम को मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। फील्ड में जाइए, अभ्यास कीजिए, उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।